दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् गीता में एक श्लोक है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समदेव दिवसतो ही सह क्षिप्रं भवे धर्मात्मा सुशांतिम निगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि अपचेत दुराचारो, दुराचारी से भी कोई दुराचारी हो, महापातक, जैसे सुवर्ण की चोरी करने वाला हो, राजा की हत्या करने वाला हो, स्त्री की हत्या करने वाला हो, बच्चे की हत्या करने वालों, ऐसा भी अगर कोई पापी है, और मनन करण जैसे कृमि, कीट, मेढक और जो कृम हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसके साथ लकड़ी को चुराना, धैर्य का त्याग करना, और आपत्तिकरण जैसे गधा है, ऊंट है, घोड़ा है, मछली है, सांप है, वगैरह वगैरह, ऐसा भी हो, और ब्राह्मण होके नौकरी करता हो, शूद्र की सेवा करता हो, और व्यापार करता हो, विश्वासघाती ऐसा भी हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव ऐसा भी पापी हो, वो अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। महापात कयम चिन्हम सप्त जन्म जायते और उपपात कयम चिन्हम पंच जन्म जायते। महापापी के जन्म उसे 5 जन्म तक भोगने पड़ते हैं, और बातें कोई निम्न श्रेणी का पापी हो, वो 5 जन्म उसे भोगने पड़ते हैं। 7-5। हाँ, भगवान कह रहे हैं अनन्य भाग, ऐसा भी अगर कोई पापी है, वो अनन्य भाव से मेरे सिवा किसी भी देवी देवता या लोक के सुख, स्वर्गलोक के सुख, परिवार की और अन्य किसी की, सबकी आस छोड़ के मेरो ही भजन कत्व, मेरो ही कीर्तन कत्व, मेरी कथा सुनत्व और मेरी कथन नहीं अन्य को सुनावत्व, और पुराने जो अपने कुछ चरित्र हैं उन्हें सबने भूल जात्व, और मेरे दर्शन के लिए नोते ही मिलवे करें, तड़प तड़प के दिल रात रोता रहता है, ऐसा भी कोई अनक पापी है, वो अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब यह शंका पैदा कर दी कि भगवान इतना कोई पापी है और वो तुरंत कैसे ही दुराचारी है तो कैसे ही सदाचारी है जाएगा। जैसे कि अब रात के अंधेरे में कोई मनुष्य है और जो कहे कि रात व्यतीत न हो और मैं सूर्य के दिन में प्रकाशम पहुंच जाऊं तो कबू ना पहुंच सकत है कि नहीं, कबू ना पहुंच सकती। तो जाके समाधान में कह रहे हैं कि आदमी अपने मन से, शरीर से और जो वाणी से काम करता है, बाको आधो भाग आकाश में जाके यानी समष्टि रूप प्रारब्ध बन जाता है, समष्टि रूप प्रारब्ध बन जाता है। जाते न्यूनाधिक भाव से सभी पुरुषन को सुख और दुख अपने कर्मा अनुसार समय पहुंचत हुए आधे भाग को, और फिर जैसे समष्टि प्रारब्ध आवत हुए तो जैसे समष्टि प्रारब्ध आवत हुए तो सुकाल होत हुए, जनता में कलह ना होती, राजा और प्रजा में सुख होत हुए, सब आरोग्य होते हैं, धन धान की कमी ना होती और अकाल मृत्यु ना होती, सब सदाचार करते हैं, और छल कपट जुआ शराब इनको सबको अभाव है जाता है, छोटी उम्र में काउ की मृत्यु ना रहती, ऐसे सब मतलब सब शुभ काम होते हैं। और जब
समष्टि बुरे कर्मन को प्रारब्ध आवत्व तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, महायुद्ध, महामारी, तूफान, आपस में लड़ाई, समाज में लड़ाई और छल कपट, विश्वासघात, मिथ्या गवाही, झूठ बोलना, एक दूसरे को ठगना आदि आदि जितने बद काम हतकाएं, वो सब हतकाएं यानी सबको अपने अपने कर्मानुसार समष्टि प्रारब्ध हुआ तो अपने कर्मानुसार न्यूनाधिक भाव से सभी पुरुषन को दुख पहुंचत है और सब भयभीत रहते हैं यानी सब दुखित रहते हैं। अब जो आधे आधे भाग बच रहे, आधे आधे भाग बच रहे पुरुषन के, नारी के, सवन के बच रहे, उनके अंतःकरण में जो धर्माधर्म या संस्कार रूप से जमा है गए, अब वो प्रभु की इच्छा से या तो प्रारब्ध बन गए या तत्कालीन प्रारब्ध रूप बन के वो न्यूनाधिक जात वाले और न्यूनाधिक भिन्न भिन्न जात वाले, न्यूनाधिक आय वाले और उनके भोगन को निन्यारे भाव भगवान रच देते हैं और फिर भोग रचवे के लिए उनके भोग के लिए उनके धन, कर्म, संबंध, पुत्र, स्त्री, मान, अपमान, प्रतिष्ठा इनको भगवान भोगन को रचते हैं और फिर इन भोगन को भोगने के लिए भगवान इंद्रियों की रचना करते हैं। तो काव की इंद्री में आपने देखो होगा कि कोई बालक जन्म है तो वो शुरू से लंज पुंज होता है, बाकी हाथ पान में दम ना होती, अंग भंग होता है। तो काव की इंद्रियों में तो विशेष ताकत होती है, काव की इंद्रियों में सामान्य होती है। तो ऐसे भोगने के लिए भगवान उनकी इंद्रियों की रचना करते हैं और वो इंद्रियों की रचना में उनके सुख दुख भगवान अलग कर देते हैं। तो सुख और दुख सबको अलग अलग भोगने पड़ते हैं। कोई परिवार में ऐसा आदमी ना है जो गुआ के सुख में गुआ को सुख मिल जाए, गुआ के दुख में तो आ जाए। अपने कर्मानुसार सब दुख अलग अलग भोगने पड़ते हैं और सुख दुख भोगते भोगते तो अंतःकरण में और इंद्रियन में, अंतःकरण में और इंद्रियन में वो सुख भोगते और पाप पुण्य कर्म करते करते प्रत्येक अंतःकरण में इंद्रियन में वो अभ्यास इतना प्रबल है जाता है, वो अभ्यास इतना पुष्ट है जाता है कि आदमी बल पूर्वक उतई को प्रेरित है। अगर शुभ है तो शुभ कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हो और जो अशुभ कर्म है तो वो अभ्यास हो चुका है, न चाहते हुए उससे प्रेरित करते रहे उधर को। जैसे कि एक आदमी ने एक बार चोरी करी, दो बार चोरी करी, तीन बार चोरी करी तो वाकई अंतःकरण में इंद्रियन में इतना अभ्यास रह जाता है तो चोरी करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जैसे कि एक चोर है, पुलिस बार बार पकड़ ले जाए, बार बार पकड़ ले जाए तो पुलिस से वो तंग आएगा तो तंग आके झट को बैरागी की जमात में साधु बने। पहले ऐसे आजकल नायक ऐसे बन गए, ऐसे आश्रम, पहले आश्रम ना है तो जी आप मारा 10 की 20 की महात्मा की टोली चलती तो वह टोली भी चल लो, आज जागाम में कल गागाम में परसों गागाम में। तो वो कभी पढ़ो लिखो तो अपनाओ, चोरी करते हो तो भाई चोरी की आदत वह प्रेरित करते रहती तो कबू कमांडर महात्मा को उठाएगी यहाँ धरते वाह को माँ धरते, वाह को माँ धरते तो आपस में झगड़ा हो। एक दिन की बात, सावन का महीना और एक कस्बा में जाके ठहरे, कस्बा में जाके ठहरे, झपाझप अंधेरो और वर्षा। तो बाकी पुरानी आदत ने इंद्रियन ने वो चोरी के लिए प्रेरित कर दो। तो गांव में घुस गो, कस्बा में घुस गो, एक घर में घुस गो, माँ का महिला के बेचारी के बच्चा पैदा हो, वो जगी रही तो बाने देखी कि चोर आएगो, बाने की भैया तू यहाँ आयो और मैं तो खुद भूखी हूँ, मेरे घर में कारक को तू पूरे देख ले, भाई घर में कहीं हथवी ना हो। तो चोर हचका जाए, गुआई घट्टे चलोगो और गुआई घट्टे जाके और दूसरे के माल डाल के यहाँ घुसगो तो माते चीनी ले आयो, घी ले आयो, आटो ले आयो और झटवा मैया के यहाँ डाले आयो। तो कहने को मतलब ये है कि दोनों चोरी में तो वाके हाथ कभी लगो तो नहीं, लेकिन वाको जो अभ्यास हो चुका हो वो बात जबरन कराए, वो बात कराए रहो।